गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स चेंज हो जाता है, जबकि डायरेक्शन नहीं बदलता। ठीक है। अब वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में बच्चों जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, तो उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें अगर वेक्टर मिले तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था पिछले वीडियोस में या पिछली क्लास में। तो आज हम बच्चों यहां पे देखेंगे क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में भी दो वेक्टर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है, तो वेक्टर मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। लिखेंगे यहां पे, इसको एक लाइन लिख देंगे, डिफाइन कर देंगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिखो साथ में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स which gives also vector is called cross product और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, कहेंगे दो वेक्टर का वो प्रोडक्ट जिसमें वेक्टर को अगर एक वेक्टर से प्रोडक्ट करे, मल्टीप्लाई करे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अगर वेक्टर मिला तो वेक्टर प्रोडक्ट, और स्केलर मिला तो स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है वर्क, पावर, ये सभी, और वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, राइट ना, ये सभी चीजें। तो यहां से देखेंगे तो अगर सपोज करो एक वेक्टर ये है, ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, बी वेक्टर, और ये एंगल क्या है इसमें, थीटा। ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है इस बी वेक्टर का, तो बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ए क्रॉस बी जब लिखेंगे तो इसको जैसे वहां पे ए डॉट बी कैसे लिखते थे, डॉट लिखते थे, यहां पे इसको हम ए इंटू बी नहीं रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे, ए क्रॉस बी। इसको हम कहेंगे ए क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ये देखो इंटू एन कैप, क्या होता है, एन कैप। वहां पे क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा लिखते थे ना, क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। डायरेक्शन था कुछ नहीं था। यहां पे ए बी कॉस थीटा के साथ क्या है, एन कैप है, और ये जो एन कैप है क्या है, डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर को। मतलब दो वेक्टर ए क्रॉस बी को जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, जिस वेक्टर का नाम देंगे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, राइट ना। तो जो दो वेक्टर है यहां पे, ये हो जाएगा बच्चों क्या, एन जो है, एन कैप क्या होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा इस क्रॉस प्रोडक्ट का। कहेंगे डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा। तो जैसे ये दो वेक्टर है, देखो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, और ये वेक्टर मान के चलो कि ऐसा है, यहां पे दिख रहा है ना, ये ऐसा है वेक्टर। तो तुझे अगर ए क्रॉस बी करना है तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। दिस इज राइट हैंड ना, स्ट्रेट करो हाथ को, राइट हैंड ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये फिंगर टर्न हो रहा है ना, ये टर्न कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे टर्न हो सकता है, ऐसे करके ऐसे टर्न हो सकता है, ऐसे करके ऐसे टर्न हो सकता है, या ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे।
राइट ना। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स होते हैं ए और बी, तुम करना क्या चाहते हो, ए क्रॉस बी करना चाहते हो, तो ए कौन सा है, पहला वेक्टर, और बी कौन सा है, दूसरा वेक्टर। तो हाथ को, राइट हैंड को ऐसे करो, स्ट्रेट करो, स्ट्रेट कर दिया, और फर्स्ट वेक्टर के तरफ इसको अलाइन करो। फर्स्ट वेक्टर के तरफ इस तरह अलाइन करना है ताकि तुम इसको सेकेंड वेक्टर की तरफ फोल्ड कर पाओ। ए ये है और बी इधर है, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है क्या, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। गॉट इट एवरीवन। अब कहेंगे बी क्रॉस अगर ए करना है तो बी क्रॉस ए करना है तो मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, ए बी साइन थीटा ही होगा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अब जब बी क्रॉस ए करना है तो फिंगर्स राइट को ऐसे देखो, ये फिंगर है, इसको हमने दूसरे वेक्टर्स की तरफ रखना है, ठीक है ना। दूसरे वेक्टर ये है और पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर कौन है, बी क्रॉस ए में ए की तरफ। उल्टा तो फोल्ड नहीं कर सकते, ये तो अपना हाथ है, अपन रोटेट कर सकते हैं, अपन ने रोटेट कर दिया, कैसे, बी के तरफ, और टर्न इस तरह से ओरिएंट करेंगे अपने हैंड के फिंगर्स को ताकि जो फिंगर है पहले वेक्टर की तरफ हो और आप टर्न कर पाए दूसरी वेक्टर की तरफ, इनवर्ड। तो बी क्रॉस बी ए कितना हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ए क्रॉस बी किधर हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये इस प्लेन में अगर मानो तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा क्या, एन कैप, ठीक है। दिस टू वेक्टर्स आर इन प्लेन, ये प्लेन में है दो वेक्टर्स, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है आउटवर्ड। तो ये ऐसा नहीं है, ध्यान दो, ये ऐसा है, ऐसा जब होगा तो ए क्रॉस बी जब ऐसा होगा तो ये आउटवर्ड होगा, ध्यान दो, ए क्रॉस बी आउटवर्ड होगा। हमने इसको तुम्हें ऐसे बताया है, अपवर्ड। सी दिस वन इज आउटवर्ड, बोर्ड के बाहर की तरफ क्या कहेंगे, आउटवर्ड, लेकिन ऊपर की तरफ होगा तो कहेंगे अपवर्ड, अपवर्ड, देन दिस इज आउटवर्ड, एंड दिस इज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और अंदर की तरफ इनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। गेटिंग ना। तो यहां से ए बी साइन थीटा, यहां पे ए और बी क्या है देखो, तो लिखेंगे ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, and theta is the angle between vectors a and b। a b सिर्फ अगर लिखा तो क्या है, a और b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, और थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, गेटिंग, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। तो यहां से बच्चों हम देखेंगे कि ये एन कैप क्या है, लिखेंगे एन कैप, एन कैप क्या है, लिखेंगे एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कहता है अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, बोलो, अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक वेक्टर के तरफ अलाइन करते हैं पहले वेक्टर के तरफ, इस तरह बोलो, इस तरह, ताकि आप फिंगर्स को दूसरे वेक्टर्स की तरह टर्न कर पाए, तो जो थंब का स्ट्रेट डायरेक्शन होगा वो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से बताएं, क्या हो गया,
ठीक है, कहेंगे राइट हैंड के फिंगर्स को पहले वेक्टर के तरह इस तरह, पहला मतलब ए क्रॉस बी है तो ए पहला, बी क्रॉस ए है तो पी पहला, ठीक है ना, इस तरह से ओरिएंट करेंगे ताकि क्या हो, हम दूसरे वेक्टर्स के तरफ टर्न कर पाए। अगर हम अपने फिंगर्स को पहले वेक्टर्स के तरफ ओरिएंट करके दूसरे वेक्टर्स के तरफ टर्न करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ थंब, स्ट्रेच्ड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये देखो, ये वेक्टर्स को हमने ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा समझ लो। तो ए क्रॉस बी किधर है, अपवर्ड, और अगर ये बी है तो बी क्रॉस ए किधर होगा, इनवर्ड। अब सपोज करो ऐसा वेक्टर ले लो, ये वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर है, इस तरह का वेक्टर है, तो ये ए ले लो, ऊपर की तरफ क्या है ए, और बी किधर है, हॉरिजॉन्टल के तरफ, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा बताओ, ए के डायरेक्शन में फिंगर और बी इधर। तुम देखो कैसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो तो ये है, तो ये हो जाएगा, ये बाहर नहीं, ऐसे कर फिंगर, ए ऊपर की तरफ, बी इधर बाहर होता है, ये है टुवर्ड्स राइट, किधर है ना, तुम्हारे लिए राइट और मेरे लिए किधर, लेफ्ट। तुम उधर से हो तो तुम्हारे लिए राइट और मेरे लिए क्या, लेफ्ट। बात समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, बाहर अंदर, ये बोर्ड पे इनवर्ड आउटवर्ड ये होता है, लेकिन ये तो टुवर्ड्स राइट, ये तो लेफ्ट है। दिस इज आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। इस बोर्ड के अंदर दिस इज इनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है, दिस इज इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ। क्लियर ना, ये बात समझ आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? देखो बेटा, ये जो है ना, ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। अब जो यहां से अगर वेक्टर की बात करोगे तो ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है, ये क्या है, कहेंगे मैग्नीट्यूड। अगर लिखोगे बेटा तो मैग्नीट्यूड लिखोगे ए बी साइन थीटा। क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ए बी कॉस थीटा क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट था, वो क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था, उसमें डायरेक्शन नहीं होता था। इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो कहेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता होगा, कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो होता है ए बी साइन थीटा। अब वहां पे जब हमने देखा था तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या था बताओ, तो कहते थे ए, क्या कहते थे वहां पे, कहते थे ए डॉट बी को क्या कहते थे बताओ, ए बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को क्या लिखते थे, कहते थे बताओ, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कहते थे, पक्का? चलो, या फिर इसको क्या लिख सकते थे बेटा बताओ, ए डॉट बी को क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे बी इंटू क्या, ए कॉस थीटा, या तो क्या लिख सकते थे, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या था, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब बात समझ आ गई? तो ये जो है ये बी है, तो वो उसमें जो होता है अलोंग वाले, जो बी वेक्टर के डायरेक्शन में या ए वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था उसका प्रोडक्ट हुआ करता था। हमें जगह था ही, इसको बिटाने की जरूरत नहीं थी। तो यहां से हम इसको डॉट प्रोडक्ट के अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें बेटा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। तो ए इंटू बी कॉस थीटा लिख दो, या फिर ए डॉट बी को क्या लिख दोगे, बी इंटू ए कॉस थीटा। 3 गुना 4 और 4 गुना 3 में कोई अंतर है क्या, दोनों ही 12 होता है। ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तुम समझ सकते हो, ये क्या है बी, तो बी कॉस थीटा, तो बी का कंपोनेंट अलोंग ए क्या होगा, बी कॉस थीटा, और ए का कंपोनेंट अलोंग बी क्या होगा, ए कॉस थीटा। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, क्या है ये डॉट प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। दूसरी तरफ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। कंपोनेंट का मतलब
पार्ट, कंपोनेंट का मतलब टुकड़ा, कंपोनेंट का मतलब हिस्सा। एक वेक्टर के दो टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़ा का नाम क्या दिया बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बात समझ आ गया? क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर। अब यहां पे देखो, अगर तुम ए का क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे तो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ? ए का देखो, बी कॉस थीटा क्या था? पैरेलल अलोंग ए था, लेकिन ये बी साइन थीटा क्या होगा बताओ? ए क्रॉस बी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ए इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हो ना? सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज अगर इसको तुम इसको ऐसे लिखो तो इसको तुम ये से भी लिख सकते हो, बी इंटू ए साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे लिख सकते हो। ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, दोनों अलग होता है। ए क्रॉस बी किधर था बेटा? आउटवर्ड। लेकिन बी क्रॉस ए किधर था? डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन अलग है ना। दो वेक्टर का जब डायरेक्शन अलग हो तो दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो यहां से देखो ए बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा, ठीक है ना? तो बी साइन थीटा क्या है बताओ जरा? कंपोनेंट ऑफ बी। नहीं, वो तो बी कॉस थीटा होता है। यहां गड़बड़ हो गया, बताओ क्या होता है? ये लिख दिया ना, ये लिखा? चलो इसको तुम बाद में फिर लिखना पड़ेगा, इसको टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना? तो फटाफट नहीं लिख सकते तो समझ लो, कोई बात नहीं। या फिर इसको क्या करेंगे, वीडियो से लिख लेना है। लिख लोगे ये सारी बातें? पॉज करके कहां से लिखोगे? वीडियोज ऑन कर देंगे और पॉज करके ये सारी चीजें लिख देंगे। अभी सिर्फ समझते जाएंगे, ठीक है? चलो तो ए क्रॉस बी कितना होता है बताओ? ए बी साइन थीटा और इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। तो ए बी साइन थीटा एन कैप जो होता है, एन कैप क्या है? कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का डायरेक्शन है। जैसे ए वेक्टर ये है ना बेटा, और बी वेक्टर ये है ना, तो मेरा बच्चा ये जो बी वेक्टर है इसका दो कंपोनेंट है। कौन कौन? इधर जो होगा कौन कंपोनेंट होगा? बी कॉस थीटा। और इधर जो होगा परपेंडिकुलर टू, ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। पता है ना? एक्स एक्सिस में बी कॉस थीटा, वाई एक्सिस में बी साइन थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है? कहेंगे कंपोनेंट है। बी साइन थीटा क्या है? कंपोनेंट है। एक वेक्टर के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ी एक्स डायरेक्शन में, दूसरा टुकड़ी वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो है वेक्टर्स कंपोनेंट, उसको कहेंगे एक्स वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसको तुम अगर एक्स और इसको वाई मान लो तो इसको लिख सकते हो क्या? बी कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा जे, ये लिखोगे ना? अब ये क्या है? कहेंगे एक वेक्टर के दो टुकड़े, एक टुकड़े एक्स डायरेक्शन में, दूसरा टुकड़ा वाई डायरेक्शन में। तो दोनों टुकड़ा एक दूसरे पे, दोनों पार्ट, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। जब दोनों टुकड़े एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो इसका नाम रहेगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट है ये। बात समझ आ रहा है? तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में देखो, ए के साथ इसको मतलब मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं? ए के साथ इसको करते थे, क्या होता था? देखो ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे, क्या कहते थे? ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कर रहे हो? इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात अगर कर रहे हैं तो यही ना। ये क्या था? ए बी कॉस थीटा। ये क्या था? डॉट प्रोडक्ट। और ये क्या था? ए बी साइन थीटा। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है? कहेंगे बी के दो कंपोनेंट है, बी वेक्टर्स के दो कंपोनेंट है। कहेंगे ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा किधर का है कंपोनेंट? कहेंगे ए के डायरेक्शन में। किधर है? ए के डायरेक्शन में। बी साइन थीटा किधर है? ए के परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन। ए यहाँ पे वाई है ही नहीं, वाई को हम मान के बता रहे तुम्हें। ए के परपेंडिकुलर वेक्टर है कौन?
बी साइन थीटा कंपोनेंट। तो लिखेंगे बी साइन थीटा क्या है, यहां पे कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, किधर बताओ, नॉट अलोंग, अलोंग वाला काम गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए वेक्टर के लंबवत है। बात समझ आई। तब अगर देखेंगे बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा क्या है बताओ, लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यहां पे बी लिखो, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग, ये तो अलोंग ही है ना, देखो अलोंग है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, अलोंग द वेक्टर, अलोंग द वेक्टर ए। बात समझ आई। क्या लिखा हमने, बी साइन थीटा जो है बेटा वो है बी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए, ये देखो ए के परपेंडिकुलर है, ये ए के दिशा में है, तो बी का एक कंपोनेंट अलोंग ए विच इज बी कॉस थीटा, क्योंकि बी के साथ ए या ए के साथ बी कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो साथ वाला कंपोनेंट क्या लिखते हैं, बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या लिखते हैं, बी साइन थीटा। कंपोनेंट डिवीजन मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस भी पढ़ रखा है, इसको समझना जरूरी है, फील इट, राइट। तो यहां से अगर देखोगे तो बी कॉस, तो इसको अगर बेटा जब इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। इसीलिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता था ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब लिखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, और जब वेक्टर मिलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा ए बी साइन थीटा, कहेंगे जो सी क्रॉस डी है तो सी डी साइन थीटा, पी क्रॉस क्यू है तो पी क्यू क्रॉस साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है ना। और डायरेक्शन बेटा एन कैप फाइंड करेंगे, थंब रूल्स, राइट हैंड थंब रूल्स। बात समझ आई क्या, तो ये हो गया तुम्हारा। अब यहां पे सिर्फ अगर वेक्टर लिखो तो मोड नहीं लिखोगे, लिखोगे क्या, तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप, हो जाएगा क्या, क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा, हो गया। एन कैप की वैल्यू डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। बात समझ आ रहा है। तो ए बी साइन थीटा यहां पे हो गया मैग्नीट्यूड। अब यहां पे देखेगा क्या कहेंगे, ए और जो क्रॉस बी वेक्टर है बेटा ये परपेंडिकुलर है कौन, किस पे, ए पर भी, और एंड ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा बी पर भी। ये बात समझ आ रही है क्या, कैसे बताओ जरा। देखो अगर इस दो वेक्टर को दो प्लेन में ले लो, अगर दो वेक्टर को इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में ले लो, तो ए और ये क्या है बी, तो ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा। अगर तुम इसको ऐसे लो तो क्या होगा बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर आया, आउटवर्ड टू द बोर्ड, तो आउटवर्ड मतलब ये डायरेक्शन ना, तो ये देखो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसमें कोई दिक्कत है, तो क्या कहेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज किस में परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर पे, ए पर भी और बी पर भी होता है क्या, तो कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ए। अगर तुझे कभी कहा जाए, क्या कहा जाए, एक वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो क्या करोगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे। समटाइम्स पूछा जाता है फाइंड अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर बताओ जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करोगे और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे,
उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ आया? चलो, तो A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू B। क्लियर? पक्का? चलिए, ये यहां से ये हमेशा परपेंडिकुलर, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? क्यों 0 डिग्री? क्यों जीरो? या तो जीरो एंगल थोड़े पूछ रहा हूं मैं, कितना होता है? जो परपेंडिकुलर का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। क्यों? परपेंडिकुलर का हमेशा 0 रहता है। क्यों? क्योंकि 1 into 0 करेंगे तो हमेशा 0। बोलो cos 90 0 होता है, ऐसे बोलो ना। नहीं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो यहां से A क्रॉस B जो है A पे परपेंडिकुलर है, A क्रॉस B जो है किस पे परपेंडिकुलर है? P पे परपेंडिकुलर है। ये बात समझ आ रहा है? तो A क्रॉस B किस पे परपेंडिकुलर है? दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। कहेंगे कब? कहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा तो A क्रॉस B फाइंड किया वो A पे परपेंडिकुलर ना हो। इसका मतलब बच्चा हमारा A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? A के साथ क्या होगा? हमेशा 0 होगा। क्यों होगा भाई 0 बताओ? क्योंकि A क्रॉस B जो वेक्टर है वो A पे परपेंडिकुलर है, तो उसका थीटा होगा 90 और cos 90 होता है 0। चलो, अब यहां पे अगर A क्रॉस B को डॉट करोगे किसके साथ? B वेक्टर के साथ, तो ये भी 0 होगा। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा 0 होगा। बात समझ आए क्या? चलो, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब हमने कहा आपको, क्या कहा? कहा कि A वेक्टर ये है और B वेक्टर क्या है? ये है, ये दोनों वेक्टर है। तो हमने कहा कि ये एंगल क्या है? थीटा है। नींद भी आ रही है? नींद आ रही है? समझ आ रहा है? ठीक है। A क्रॉस B, हमने कहा बच्चा यहां पे कि A क्रॉस B की है छे ए बी साइन थीटा। मार खाएंगे एन के, ठीक है। और जब B क्रॉस A होता है तो बेटा ये हो जाता है क्या? माइनस ए बी साइन थीटा एन के। कहेंगे क्यों? कहेंगे A क्रॉस B किधर है? आउटवर्ड है। आउटवर्ड को जब n कहा तो इनवर्ड को माइनस n कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? तो ए क्रॉस बी आउटवर्ड, देखो B क्रॉस A इनवर्ड, बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड के बाहर, बाहर को जब n कैप कहेंगे तो अंदर को माइनस n कैप कहेंगे। कहेंगे क्यों? कहेंगे किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से जब रोटेट करते हैं तो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मिलता है। याद है ए वेक्टर को a माइनस बी में b को नेगेटिव करते थे। इफ दिस इज b, दिस इज माइनस b। इफ दिस इज a एंड दिस इज माइनस a, अपोजिट में a माइनस a, b माइनस b, दिस इज a, दिस इज माइनस a, दिस इज b, दिस इज माइनस b। अगर उसी वेक्टर को रोटेट करेंगे तब। क्लियर क्या? तो यहां से बच्चा हम लिख सकते हैं इसको, तब कहेंगे A क्रॉस B वेक्टर जो होता है वो माइनस B क्रॉस A वेक्टर के बराबर होता है। कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है B क्रॉस A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है।
उल्टा डायरेक्शन में है। अरे ये ए क्रॉस बी इधर है तो बी क्रॉस ए अंदर है, तो उल्टा दिशा में हुआ तो नेगेटिव कहेंगे क्या, ए क्रॉस बी आउटवर्ड, बी क्रॉस ए इनवर्ड। क्लियर क्या, कोई दिक्कत यहां तक? ये बातें हमें समझना है जरूरी। तो ये बात समझ गया हमें, बात समझ आ रहा है? ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, कहा कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों मिलके कोई सी वेक्टर्स हो सकता है ना। जो भी वेक्टर होगा उसका नाम क्या कह देंगे, सी वेक्टर कह सकते हैं, डी वेक्टर कह सकते हैं, एक्स वेक्टर कह सकते हैं, कुछ भी। क्या है वो, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो क्या लिख देंगे, सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर लिख देंगे क्या। तो बेटा जब सी वेक्टर ए क्रॉस बी पे है तो सी वेक्टर क्या होगा, क्यों, क्योंकि सी जो है ए क्रॉस बी है, सी क्या है, ए क्रॉस बी है। ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे, ए के साथ कितना एंगल बनाएगा 90, बी के कितना बनाएगा 90। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो यहां से लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे सी डॉट ए, क्या लिखेंगे बच्चा बता, 0। यहां से सी डॉट बी क्या लिखेंगे बता, 0 लिख देंगे क्या। यहां ये बात समझ आ गई, अच्छे तरीके से आ गया। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, क्या बताओ, इसको यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्पेशल केस लिख देते हैं। स्पेशल केस बताया था उसमें भी, स्पेशल केस क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे बच्चा। हाँ लिखेंगे केस 1, लिखेंगे इफ थीटा बराबर 0। कहेंगे थीटा बराबर 0 कब होगा, कहेंगे जब ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा, राइट ना। थीटा इक्वल टू 0, ए पैरेलल टू बी। पैरेलल मतलब बेटा या तो पैरेलल या कोलिनियर, सेम लाइन में होगा दोनों तो पैरेलल कहेंगे, थीटा का वैल्यू 0 कहेंगे, और साइन थीटा बराबर साइन 0 बराबर 0। साइन 0 कितना होता है रे, 0 होता है। साइन 91 होता है, पता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब लिखेंगे ए क्रॉस बी, जब कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ए बी साइन 0, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा क्या। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये कौन सा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पैरेलल वेक्टर, बोलो, इज ऑलवेज 0। बात समझ आई क्या, क्या समझ आई। जो कोई क्रॉस प्रोडक्ट है, थीटा इक्वल टू 0 तो पहले ए पे पैरेलल बी होगा, और ये हो गया, ये लिख दिया ना, ये समझ आ गया। बोलो, और ए पे पैरेलल होगा ए और बी, पैरेलल होगा या तो कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर होगा तो उसका थीटा जो होगा एंगल 0 होगा, तो एंगल 0 होगा तो ए क्रॉस बी, तो हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं, साइन 0 होता है, तो ए बी को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बताओ ना, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। वो तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि कॉस थीटा साइन थीटा 0 है। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, और डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का। क्यों, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, जबकि साइन 0 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, और कॉस 90 0। तो मतलब कॉस किस में होता है, डॉट प्रोडक्ट में, और साइन किस में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो साइन कॉस क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा,
क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होगा? जब साइन पहले पैरेलल परपेंडिकुलर सीधा बोलो ना रे, कहाँ जा रखा है। पैरेलल जब होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सिंपल। तो क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। बात समझ आए? क्योंकि आई डॉट आई क्या होता था, 1, जीरो होता था क्या? नहीं। जबकि आई आई क्या है, पैरेलल है ना, कोलिनियर है। आई डॉट जे क्या होता था, क्यों होता था जीरो? क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है। तो नाम ध्यान में क्या रखना है, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। क्योंकि लिखेंगे cos 90 जीरो होता है और sin 0 भी जीरो होता है। ठीक, चलिए अब यहां पे बात आई कि यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे डायरेक्शन ये सारे पता चल गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ये सारी चीजें पता चल गया। इसके एक स्पेशल केस ये हो गया। दूसरा केस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केस 2 लिखेंगे, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ए वेक्टर जो है कैसा है, एंटी पैरेलल टू बी है। इसका मतलब ए वेक्टर क्या है, ये है, और बी वेक्टर क्या है, ये है। तो ये कितना हो गया, 180, और साइन 180 कितना होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 180 बराबर क्या, जीरो। तो ए क्रॉस बी क्या लिख दिया बताओ, ए क्रॉस बी लिख देंगे जीरो। तो क्या मतलब हुआ इसका, लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। मतलब पैरेलल वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, और एंटी पैरेलल वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कब होता है, कहेंगे हमेशा। जब पैरेलल है तो हमेशा जीरो, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो हमेशा जीरो। लेकिन जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम। तो केस थर्ड लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस थर्ड। केस थर्ड में लिखेंगे, कहेंगे इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा 90 हो जाएगा। तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी बता किधर होगा, ए क्रॉस बी आउटवर्ड, बी ऊपर, ए इधर, बी क्रॉस ए इनवर्ड। क्लियर क्या? लिखेंगे बच्चा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और ये साइन का कौन सा वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर क्या कहोगे, मैक्सिमम होता है। कितना होता है, थीटा कैन बी 30, 25, 15, 75, 60, कुछ भी हो सकता है ना। इन सभी में मैक्सिमम होगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जो कि परपेंडिकुलर के केस में होता है, थीटा 90 के केस में होता है। तो बेटा यहां पे हम कहेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ any two perpendicular vector, any two perpendicular vector is
व्हाट, ऑलवेज क्या बताओ, मैक्सिमम। वेरी गुड। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होता है, जबकि दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। समझ आया क्या? क्या समझ आया फिर से बता दो। क्रॉस प्रोडक्ट दो एंटी पैरेलल 180 होता है तो हमेशा उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। 0 होता है तो भी 0 होता है, थीटा 0 होता है तो भी तो 0 होगा। वो कहाँ बोला? 0। और केस थर्ड में ए पे परपेंडिकुलर बी है, थीटा 90 है, ए क्रॉस बी 1 हो जाएगा क्योंकि 9 cos 90 1 होता है, तो ए क्रॉस बी ए बी हो जाएगा, सिर्फ कॉस साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? समझ आ गया? अब यहाँ पे ये जो है, अब सपोज करो कभी तुम्हें दिया है ए वेक्टर, ये दिया है बी वेक्टर, थीटा दिया है 60 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का मैग्नीट्यूड है 5, कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट बताओ। लिखोगे ए क्रॉस बी बराबर, ध्यान दो, ए वेक्टर और ए में मैग्नीट डिफरेंस है ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे तो मोड लगाओगे, इसमें एन कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है, वेक्टर में पूरा चीजें होता है। ए की वैल्यू लिखेंगे 10, बी की वैल्यू लिखेंगे 5, लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू बताओ फटाफट, √3/2। बहुत बढ़िया, सीख रहे हो तुम। इतना क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करा देंगे, 25√3 यूनिट हो जाएगा। अब बेटा अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, लिखेंगे R क्रॉस F। क्या होता है, R क्रॉस F। जैसे R पोजीशन वेक्टर है और F क्या है, फोर्स वेक्टर है, तो बच्चा फोर्स और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क होता है। और टॉर्क क्या कहते हैं, अभी आप लोग नहीं जानते, बाद में पढ़ेंगे। टॉर्क को कहते हैं रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। किस क्या कहते हैं, रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। किसी भी फोर्स को रोटेटिंग, जैसे फैन रोटेट कर रहा है ना, तो जो फैन रोटेट कर रहा है, इस पे अगर फोर्स लगता तो ये रोटेट नहीं करता, ये चलता, यहाँ से पुणे दिल्ली पहुंच जाता फैन। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक पॉइंट फिक्स है, बाकी चीजें रोटेट कर रहा है। नेट फोर्स इस पे 0 है, नेट टॉर्क लग रहा है। जैसे सपोज करो इसको अगर मूव करेंगे, पूरा फोर्स लगेंगे इधर मूव करेगा, अगर तुमने इसको ऐसे फोर्स लगा के मूव नहीं करेगा, रोटेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, घूम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक और होता है, ये क्या होता है, टॉर्क। व्हाट इज दिस, इसको क्या नाम देंगे, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, कहेंगे R क्रॉस F। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। ये होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है, R क्रॉस P। क्या होता है, R क्रॉस P। P क्या है, लीनियर मोमेंटम, और R क्या है, पोजीशन वेक्टर। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है टॉर्क। ये तो R है, ये F है, ये R है, ये P है। P क्या होता है, P होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। सपोज करो तुम्हारा मास है 50 किलो और तू 10 की स्पीड से भाग रहा है, तो मोमेंटम कितना होगा, 50 गुना 10 500 होगा। तो मोमेंटम किसको कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम फेंक देंगे ना ऐसे, तो इसको अगर 10 की वेलोसिटी से फेंकेंगे, 100 की वेलोसिटी से फेंकेंगे, इसका मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम क्या हुआ, आज से पता रहेगा ना, याद रहेगा। मोमेंटम किसको कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि 11th में अभी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये बाद में पढ़ेंगे आप। ये होता है R क्रॉस P। तो सिंपल समझ लेंगे कि R क्रॉस F क्या, टॉर्क, और R क्रॉस P क्या, मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। बात समझ आ गया। ये एग्जाम्पल हो गया, 3 केसेस हो गए। ठीक है, इसको लिख लोगे तुम,
कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? याद रह जाएगा सब कुछ? याद रह जाएगा। लिख लोगे पूरा, खुद से लिख लोगे? खुद कुछ लिख लेंगे। तो लैपटॉप निकालना है, ठीक है, और उसके वीडियो से लिख लेना है प्रॉपर सारी चीजें, और ये याद होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मुझे बताना है। चलिए, अब बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या कहा था? नींद आ रही है? डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या पढ़ा था हमने? क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था? कंपोनेंट का, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है ना? तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर किधर? अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हम करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर मिलेगा कभी अपने को क्या मिलता है? ए वेक्टर, कहता है ए वेक्टर है 2i 3j 4k, और बी वेक्टर है कुछ भी समथिंग समथिंग i। तो हमें पता होना चाहिए i क्रॉस i कितना होगा, बताओ तो। i क्रॉस i कितना होगा? क्यों? i और i के बीच का एंगल कितना है? i और i के बीच का 90 डिग्री है। वेरी गुड, तुम तो बहुत पढ़ रहे हो। i और i की 0 डिग्री है। 0 डिग्री है, वेरी गुड। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट i और i क्रॉस प्रोडक्ट हो गया जीरो हो जाएगा। 0 हो जाएगा, लेकिन जबकि i डॉट i क्या होता था? i क्रॉस i क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। अब देखिए, यहां पे हमने लिखा a क्रॉस b बराबर a b साइन थीटा n कैप। कहेंगे n कैप क्या कहेंगे? कहेंगे n कैप वो यूनिट वेक्टर है जो a और b पे परपेंडिकुलर है। तो a और b पे परपेंडिकुलर जो भी होगा उसको कहेंगे n कैप। बात समझ आए? अब i और j ये भी तो वेक्टर है, i और k ये भी तो वेक्टर है, k और i ये भी वेक्टर है, तो इसका भी तो क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बताओ? इसी के तर्ज पे हम लिखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि i क्रॉस j क्या होगा? i का मैग्नीट्यूड कितना? i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, साइन कितना? एक दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और n कैप। अब देखो बेटा, यहाँ पे n कैप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये देखो, ये i है, ये j है और ये k है। ध्यान दो, ये k है, दिस इज k, ये k है, दिस इज k, ये k क्या है? ये है ना? तो i देख सीधा ऐसा 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 ऐसा, इधर किधर है हाथ? वेक्टर किधर है? हाँ, i और j किधर है? ऊपर, k के तरफ आया। किधर है? ये किधर क्या होगा? ये k इधर नहीं, पता ये इधर है, k इधर है ना? इधर तो हमने ड्रॉ किया है, ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने किया है। तो k किधर है? इधर। i किधर है? इधर। j किधर है? इधर, इधर है। तो i क्रॉस j किधर? k के दिशा में। किधर? k के दिशा में। तो n कैप के बदले क्या लिखेंगे बेटा? k कैप लिखेंगे क्या? कैसे बता? तो i क्रॉस j परपेंडिकुलर टू i j इज k। तो अब देखो, z एक्सिस जो होता है वो i पे भी परपेंडिकुलर और j पे भी परपेंडिकुलर, मैंने बोला था ना। तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा i क्रॉस j बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या? k कैप। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है? 3 1 होता है। तो i क्रॉस j क्या लिखोगे बताओ? 1 इंटू k क्या होगा? k। 1 k क्या होता है? x इंटू 1 x ही होता है ना। ये हो गया।
ये बात समझ आ गई सभी तुम्हें पूरा? अब देखो आई जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के क्या होगा? जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, जे और के एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्या लिखोगे? साइन 90। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे? जे किधर है बताओ? ये लेफ्ट हैंड है तेरा, ऑलवेज यूज राइट हैंड। जे ऊपर है, कहेंगे ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे नहीं कर सकते, उल्टा रोटेट कैसे करोगे? ऐसे करोगे। और बी किधर? जे के किधर है? इधर। तो इधर कौन है? आई। यस, तो क्या लिखोगे? आई कैसे मिला? कहेंगे जे क्रॉस के राइट हैंड थंब से क्या मिला? आई मिला। क्लियर समझ आया? तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा बताओ? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? जे क्रॉस ए आई, जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है। ठीक है, टाइम देखोगे एक बार? फिर के क्रॉस आई क्या होता है बताओ? के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और के और आई के बीच का के देखिए 90 है, इसको लिखेंगे 90। अब क्रॉस प्रोडक्ट से बताओ डायरेक्शन क्या होगा? के तू ऐसे कैसे कर रहा है? के किधर है रे? इधर है के, इधर उल्टा, तुम्हारा उल्टा। हाँ, के क्रॉस आई, ऊपर ऊपर क्या है? जे, है ना? तो ऐसे भी करेगा तो भी चलेगा, आई क्रॉस के, वैसे भी दिख रहा है। लेकिन तो ये के समझो 3D है, के क्रॉस आई ऊपर जे है, क्या मिल गया ये? जे। तो यहां से के क्रॉस आई क्या आ गया बताओ? के क्रॉस आई क्या हो गया? जे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से अब बताओ, अब इसका उल्टा ले लेते हैं। यहाँ पे के क्रॉस आई लिया था, अब आई क्रॉस जे लिया था, अब जे क्रॉस आई ले लो। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना होगा? जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 1। और अब देखो क्या लिख रहे हैं? जे ऊपर है, आई क्रॉस जे क्या मिला था? के मिला था क्या? देखो के मिला था ना। लेकिन अब क्या कर रहे हो? जे दे देखो किधर है, तो टर्न करोगे किधर? आई की तरफ ना, करके दिखाओ। हाँ, हुआ है ना इनवर्ड। तो ये आउटवर्ड के है, तो इनवर्ड क्या होगा? माइनस के। क्या होगा? बात समझ आ रहा है? जे ऊपर, के आई इधर अंदर की तरफ। बोर्ड के अंदर क्या होगा? माइनस के, क्योंकि बाहर क्या है? के। अंदर क्या होगा? माइनस के। तो डायरेक्ट लिख दो क्या? माइनस के। अब दूसरा देखो तो क्या किया था हमने? जे क्रॉस के किया था, तो के क्रॉस जे कर दो। क्या कर दो? के क्रॉस। क्यों बताओ? क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता था बताओ? ए क्रॉस बी होता था माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्या होता था? माइनस बी क्रॉस ए, याद है ना? ए क्रॉस बी जब के है, आई क्रॉस जे अगर के है, तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा। के क्रॉस जे क्या है यहाँ पे देखो तो? के क्रॉस जे क्या है? आई है। तो के आई क्रॉस जे क्रॉस के आई है, तो के क्रॉस जे क्या होना चाहिए? माइनस आई होना चाहिए। देखो होता है क्या? के किधर है? इधर। तो इधर तो इधर टर्न कर सकते हो, तो के क्रॉस जे करना पड़ेगा, हाथ ऐसे करना पड़ेगा। ऊपर के तरफ जे है, तो किधर आ रहा है? इधर। इधर क्या है? आई। इधर क्या होगा? माइनस आई होगा। क्या क्या आया बताओ? माइनस आई आया क्या? कोई दिक्कत? फिर इसका देखो, आई आई क्रॉस के माइनस जे। आई किधर है? इधर है। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ऐसे टर्न कैसे करोगे? तुम अपना हाथ रोटेट कर सकते हो कैसे भी। आई क्रॉस के डाउनवर्ड, ऊपर क्या? जे, नीचे क्या? माइनस जे। ऊपर जे, नीचे माइनस जे। तो क्या लिखोगे? माइनस जे। कोई दिक्कत? बात समझ आ गई? अब बताओ आई क्रॉस आई क्या लिखोगे?
आई का मैग्नीट्यूड 1, 1 जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर से आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन कितना, साइन 0 साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना, 0 तो आई क्रॉस आई क्या, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या है, एक दूसरे पे पैरेलल है, पैरेलल है बेटा, पैरेलल है। और जे क्रॉस जे पैरेलल 0, के क्रॉस के, देखो जबकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के क्या होता था 1, याद है क्या, आई डॉट आई जे डॉट जे क्या होता था 1 होता, के डॉट के क्या होता था 1 होता था। लेकिन आई क्रॉस जे क्या है, आई क्रॉस आई क्या है, उल्टा बोल रहे हैं हम वहाँ पे, आई क्रॉस आई क्या, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। आई आई कितना एंगल बनाएगा 0, जे कितना बनाएगा 0, के कितना बनाएगा 0। बात समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये जो है यहाँ से याद रखना है हमने। अब यहाँ पे क्रॉस कैसे निकाल दोगे ना, कोई के क्रॉस आई क्रॉस जे, के क्रॉस के कुछ भी पूछेगा तो फाइंड कर दोगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, एक जगह हम इसको लिख देंगे, एक जगह लिख देंगे, बताओ आई क्रॉस जे क्या था, के, जे क्रॉस के क्या था आई, के क्रॉस आई क्या था जे, ये 3 था, आ गया, कोई दिक्कत। इसको डिटर्मिनेंट मत समझ लेना, ठीक है। और इसका उल्टा बताओ क्या होगा, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। आया था क्या, देखो आया क्या, आया। ये सभी हमने राइट हैंड थंब रूल से पता किया है। राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन का फाइंड करना वेक्टर में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखो आई डॉट आई 0, जे डॉट जे 0, के डॉट के 0 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, याद रख लोगे इस चीज़ को ढंग से। चलो ये 3 बातें याद रखना है, ए क्रॉस बी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें क्या होता है, क्लियर है, समझ गए ये सारी बातें। अब क्या है बेटा, 2 तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जाएगा तुम्हें कि फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। ए वेक्टर दे देगा क्या, पहला लिखो, ए वेक्टर हो जाएगा कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर लिख देंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k, कुछ भी लिख दिया ना हमने। अब इसको 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो डिटर्मिनेंट मैथड, दूसरा क्या डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्ट वाला थोड़ा लंबा होता है, डिटर्मिनेंट थोड़ा आसान होता है। लेकिन क्या करेंगे, ये जो हमने पढ़ा बेटा, ये इसका एप्लीकेशन वहीं पे समझ आएगा तुझे डायरेक्ट वाला में। तो हमें एक चीजें जानना है कि दोनों चीजें जानना है, दोनों, वो शॉर्टकट के लिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। क्यों, आइए देखते हैं। ए क्रॉस बी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम सीखेंगे पूरा। देखो लिखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, लिखोगे क्या, इसको लिखो क्रॉस, क्या लिखोगे 3i प्लस 4j प्लस, लिखोगे क्या, क्या करोगे, अब इसको इन सभी से क्रॉस करोगे, इसको इन सभी से क्रॉस करोगे, और इसको इन सभी से क्रॉस करोगे। ऐसा ही करते थे ना डॉट में भी, लेकिन उसमें फ़ायदा क्या था, बाकी 0 हो जाता था। यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि किसका क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, 3 दूना 6, आई डॉट आई क्रॉस आई 0, ठीक, तो 0 × 6, हाँ इतना लेट।
प्लस 4 दूनी 8। आई क्रॉस जे देखो तो क्या है, क्या है यहां, तुम यहां से देख सकते हो, अभी ध्यान नहीं तो आई क्रॉस जे के दिमाग में रखेंगे, आई जे ऊपर के, ठीक है। अब देखो ये से करेंगे 5 दूनी 10, आई क्रॉस के देखो तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या है माइनस जे है, तो इसको -10 लिख देगा, -10 जे। इसका काम हो गया, इसका करो, क्या लिखोगे प्लस 3 तिया 9, जे क्रॉस आई देखो तो जे आई क्रॉस आई क्या है, तो प्लस की जगह -9 के लिख दोगे। फिर 12, जे क्रॉस जे क्या होता है 0 होता है। 5 तिया 15, जे क्रॉस के क्या होता है देखो तो आई। इसका भी काम हो गया। अब इसका करो, 4 तिया 12, के क्रॉस आई देखो तो के क्रॉस आई, पहले देखो ध्यान दो, पहले के है बाद में आई है, इसलिए के क्रॉस आई। उल्टा आई क्रॉस के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो 4 तिया 12, के क्रॉस आई देखो तो के क्रॉस आई क्या है जे है। अब 4 चौके 16 है, तो के क्रॉस जे देखो, के क्रॉस जे क्या है देखो, के क्रॉस जे -i। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो के क्रॉस जे, के इधर और जे ऊपर, i -i आ रहा है -i। जब -i लिखोगे तो क्या लिखोगे -i लिखोगे। ये कैसे है बारे, इसको क्या लिखेगा ये 4 तिया 12, फिर के क्रॉस के क्या हो जाएगा बताओ जी, हो गया क्या, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है। बाकी हम देखेंगे कि आई क्रॉस जब भी जे करोगे, आई जे के 3 यूनिट वेक्टर है ना, किसी दो को जब क्रॉस करोगे ना तो तीसरा आएगा। आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, तीसरा आएगा के आएगा, जे क्रॉस के आई। मतलब अब इसमें आई में 2 पॉसिबिलिटी है, -i या +i। वो दिमाग से सोचेंगे कि आई क्रॉस जे या जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई या आई, के क्रॉस आई या आई क्रॉस के क्रॉस जे या जे क्रॉस के क्रॉस जे अलग और जे क्रॉस के अलग, दोनों में आएगा आई ही, लेकिन एक में आएगा +i, दूसरे में आएगा -i, जो हमें राइट हैंड थंब रूल देगा। क्लियर, बात समझ आया। अब इन सभी को जोड़ो, आई को आई के साथ जोड़ दो, 15i -16i -i हुआ क्या, -16 में से +15 जाएगा, -1 बचा 8। अब जे के देखो -10j +12j +2j हो गया। अब के को देखो 8k -9k, तो बच्चा हमारा a क्रॉस b वेक्टर जो है वो हो जाएगा -i + 2j -k। अब तुम पता है क्या करोगे, तुम इसको अगर इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये भी 0 आएगा, इसको अगर इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 आएगा। देखो तो कैसे आएगा, 2 × -1 -2, 3 दूना 6 और -4, -4 -2 -6 +6 0। बात समझ आ रहा है क्या। अब ये क्या है, a क्रॉस b क्या है बताओ, a क्रॉस b क्या है, a क्रॉस b क्या है, कहेंगे a पर परपेंडिकुलर है। a क्रॉस b जो वेक्टर आया वो क्या है, कहेंगे b वेक्टर पे क्या है परपेंडिकुलर है। अब कहेगा तुम्हें कि एक वेक्टर बताओ, कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो क्या है a क्रॉस b पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले a क्रॉस b बताओ, a क्रॉस b पे परपेंडिकुलर नहीं है, a और b दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो a क्रॉस b फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। और उसका यूनिट इसका क्या करोगे, अगर डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड से तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। फील आ रहा है, समझ आ रहा है पक्का। चलो इसको अगर ध्यान दोगे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बस लास्ट जस्ट फॉर 2 मिनट देखो, इसी से ये बातें, ये वाला मेथड समझ आ गया था, क्लास में समझा था ये मेथड, समझा था। चल
अब ए क्रॉस बी को बेटा क्या लिखेंगे, देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे आई जे के। अब जब तुम ए क्रॉस बी लिख रहे हो ना तो ए का कॉफिशिएंट यहाँ पे लिखो, कॉफिशिएंट मतलब यहाँ देखो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसमें लिखोगे 2 3 4, यहाँ पे क्या है 3 4 5, इसको लिखोगे 3 4 5। बी क्रॉस ए लिखोगे तब इसका कंपोनेंट पहले लिखोगे। कहीं पे आई प्लस जे है तो आई का कंपोनेंट 1 है, जे का कंपोनेंट 1 है, ध्यान देना है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 1 1 लिखोगे, ये पता है। देखो इसको क्या कहते हैं, देखो इसमें से जो आई इसमें से लोगे, इसमें क्या लोगे, आई पहले लिखोगे, ये लिखोगे, इसको लिखोगे प्लस और इसको ब्रैकेट लिखोगे, इसको कहते हैं बेटा क्या, यहां से यहां तक, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं एंटी डायगोनल एलिमेंट। जो इधर है वो डायगोनल है, जो इधर है उसको क्या कहते हैं, एंटी डायगोनल। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को और इस रो और इस कॉलम को, इसको कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं रो। 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है। हॉरिजॉन्टल वाले, ये हॉरिजॉन्टल वाले को क्या कहते हैं, रो। रो में क्या है, आई जे के 2 3 4 3 4 5, और कॉलम क्या है, ये I 2 3 J 3 4 K 4 5, कॉलम रे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे जिस आई जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, बचेगा ये 4। इसमें क्या करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये एंटी डायगोनल है। यस वेरी गुड, क्या लिखेंगे, 15 माइनस 16। अब एक को तूने प्लस लिया तो दूसरे को क्या लोगे, माइनस लोगे हमेशा। अब इस रो में देखो बीच वाला को छोड़ देंगे, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12, क्या लिखोगे 10 माइनस 12। अब प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं ना, यहाँ पे लिखो प्लस, क्या लिखोगे के लिखोगे। अब साइड वाले को छोड़ देंगे, 4 दूनी 8 माइनस 9। तुम देखो ना यहाँ पे देखो के में, यहाँ देखो 8 माइनस 9 आया था क्या, देखो यहाँ पे क्या आया था, जे में देखो माइनस 10, यहाँ पे प्लस 12 आया था, इसको अंदर करोगे तो प्लस आ जाएगा, वही आया था ना। देखो 15 माइनस 16 आया था क्या, 15 माइनस 16 आया था, देखो आया। यहाँ से भी यही आया, ये थोड़ा आसान है। कितना हो जाएगा बताओ, 16 माइनस 15 माइनस 1 माइनस आई माइनस 2 माइनस जे प्लस 2, क्योंकि ये माइनस 2 होगा और माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस प्लस गुना कर रहे हैं, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस क्या के, क्योंकि 8 माइनस 9 माइनस 1 इंटू के, वही आया क्या, देखो तो सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं, समझ आया। इतनी बातें आपको ध्यान देना है, जब टाइम मिले तो हम आपको लैपटॉप का पासवर्ड दे देंगे, क्या करना है लिख लेना है। आप लोग भी बच्चों, जिसको भी समझ आया ऑनलाइन में, ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे कुछ बैठे हैं तो उसके साथ आपका वीडियो शूट किए हैं, इसमें समझ आया होगा क्योंकि सामने बच्चे हैं, इंटरेक्ट कर रखा है, हमने हर बात को इंटरेक्ट किया है। तो अगर आपने शुरू से लास्ट तक देखा तो डेफिनेटली मज़ा आएगा, आप फिजिक्स को फील करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट को एंजॉय करेंगे, और आप जानते हैं कि वेक्टर पूरे फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है। सो पॉज करें, वीडियो को प्रॉपर देखें, प्रॉपर कम्युनिकेशंस को समझें और शुरू से लास्ट तक देखें और वेक्टर्स प्रोडक्ट को समझें, सीखें और इसको फिजिक्स में अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।